नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नोरसेट 5 प्रीलिम्स में कितने बच्चे क्वालिफाई होकर के आगे नोरसेट मेंस के लिए जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि नोरसेट 5 का एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्ट्स में हुआ है, पहली और दूसरी में, और पेपर जो है वो लगभग मॉडरेट लेवल का आया है। इसका मतलब उसका नोरसेट 4 वाले लेवल से तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अब यहाँ पर कितने बच्चे जो हैं वो आगे जाने वाले हैं, हम यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। सबसे पहले बता दें आप लोगों को कि जो हमारी खुद की स्पेकुलेशन थी पहले कि 5 गुना बच्चे इनको मिल ही नहीं पाएंगे अगर नोरसेट 4 के जैसा पेपर आया तो, लेकिन वो थ्योरी कम्प्लीटली बदल चुकी है। नोरसेट ने, एम्स ने जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो 1 लाइनर क्वेश्चंस के हिसाब से रखा, DSSB में जैसा पेपर आता है उस तरीके का वो रखा है। इसलिए यहाँ पर नोरसेट एम्स नोरसेट को पूरे 5 गुना कैंडिडेट हर कैटेगरी में मिल जाएंगे। आप अगर यहाँ पर देखो तो एम्स अकेले में खुद की 3789 पोस्ट्स हैं और इनका जो ब्रेकअप है वो इस तरीके से है। अनरिजर्व्ड में 2011, OBC 710, SC 397, ST 230 और EWS की 441 पोस्ट्स हैं। पूरे के पूरे एम्स के इंस्टीट्यूट्स की पोस्ट हैं। और इसके अलावा RML सब दर्जन में तो खैर है ही नहीं, लेडी हार्डिंग में, CNCI में, इसके अलावा 1-2 इंस्टीट्यूट्स और हैं। उनकी सारी पोस्ट के बारे में हम NITRDR की पोस्ट जो हैं उनके सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कितने कैंडिडेट्स जो हों सेलेक्ट होने वाले हैं, टोटल कितने कैंडिडेट्स जो हों आराम से ईजिली जो हों सेलेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले एम्स की बात करेंगे जहाँ पर 80-20 का रेशियो एप्लीकेबल है। इसके अलावा अदर इंस्टीट्यूट्स में CNCI में एप्लीकेबल है, उसके अलावा 80-20 का रेशियो नहीं है। तो हम आपको मेल फीमेल्स के हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले एम्स के लिए डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे जो हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करो तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फ़ीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए अलग अलग सीटें हैं। तो फीमेल्स के लिए अगर आप 5 गुना सीटें निकालते हो यहाँ पर तो 16, 5, 80 और 45, तो 8045 सीट जो गर्ल्स हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आराम से क्वालिफाई करेंगी और मेंस के एग्ज़ाम के लिए यहाँ से जाने वाली हैं। आराम से समझ लीजिएगा, 5 गुना कैंडिडेट्स 8045 लड़कियां जो हैं, फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर, UR कैटेगरी के अंदर आगे क्वालिफाई करेंगी। आगे क्वालिफाई करने का मतलब कहाँ के लिए जाएंगी, मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर होंगी। रीज़न क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब लगभग मॉडरेट लेवल के था, इजी टू मॉडरेट जिसको आप बोल सकते हो, और हम अपनी लैंग्वेज में उसको मॉडरेट सा ही बोलेंगे। और डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स पे जो हैं उसलिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन ठीक ठाक करके हैं, थोड़ा कंट्रोल भी रखा है। यहाँ पर लड़कों की बात करें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 गुना 2010 कैंडिडेट्स जो हैं वो मेल कैटेगरी से, 2010 कैंडिडेट्स जो हैं वो मेल कैटेगरी से कहाँ के लिए जाने वाले हैं, आगे मेंस के एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हैं मेल कैंडिडेट। तो ये बात रही अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। अब बात करेंगे हम OBC की कैटेगरी की, जिसमें केवल एम्स इंस्टीट्यूट्स में 710 पोस्टें हैं। इनमें से फीमेल कैंडिडेट की 568 पोस्ट और मेल कैंडिडेट की जो हैं वो 142 पोस्टें हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने लेवल पर कितनी ज़्यादा इनमें से फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो आगे के लेवल पे कितने लोग जो हैं वो जाएंगे वो सबको पता है। 5 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, क्या मिल जाएंगे, क्या? यस, 100% मिलेंगे, आराम से मिल जाएंगे। कोई इश्यू नहीं होगा कि 5 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर मिले कि नहीं मिले। यस, मिल रहे हैं। रीज़न पेपर ईजी था, तो 5 गुना कैंडिडेट्स जो हैं वो फीमेल कैटेगरी के अंदर, और फीमेल्स में भी किसमें, OBC कैटेगरी के अंदर कितने 2840 कैंडिडेट आराम से आगे के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। ऐसे ही मेल कैटेगरी के अंदर कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो आगे के लिए जाएंगे, यहाँ पर 710 कैंडिडेट्स जो हैं वो आगे जाने वाले हैं, मतलब ठीक इसके बराबर की पोस्ट जो हैं वो आगे के लिए जाने वाली हैं। आप अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं। SC कैटेगरी में टोटल पोस्ट जो 397 है, जिसमें से फीमेल्स के लिए 318, मेल्स के लिए
79 पोस्ट्स हैं और 318 की जगह पर कितनी कैंडिडेट्स एससी कैटेगरी में फीमेल्स में से आगे जाएंगी? 1590 कैंडिडेट्स जो हैं आगे जाएंगे। और यहाँ पर 79 के बदले 79 पोस्ट के अगेंस्ट में मेल कैटेगरी से बच्चे कितने? 395 बच्चे जो हैं वो आगे के लिए क्वालिफाई करेंगे एससी कैटेगरी से। ऐसे ही एसटी कैटेगरी में 230 पोस्टें हैं, तो इनमें से 184 पोस्ट फीमेल्स के लिए 46 पोस्ट जो है मेल्स के लिए हैं। तो 184 के अगेंस्ट में कितनी फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो एसटी कैटेगरी से आगे क्वालिफाई करेंगी? 920 कैंडिडेट्स जो हैं वो आगे क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं करें कि नहीं जाएंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टोटल कैंडिडेट्स आपको यहाँ पर मिले ही मिले। नोट कीजिएगा हमारी इस बात को कि एसटी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट जो हैं शायद 920 नहीं मिलेंगी, और इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। जो कैंडिडेट जो चाहिए ये लास्ट में जो मेंस के एग्ज़ाम के बाद में जहाँ पर असली मेरिट बनेगी, केस सिनेरियो क्वेश्चंस आएंगे, असली पेपर आएगा, मतलब जिसके लिए 99% मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही बनती है कि वो एग्जैक्टली सेम उसी स्टैंडर्ड का पेपर होगा, नॉर्सेट 4 के स्टैंडर्ड का पेपर। और मेल्स के जो 46 पोस्टें हैं उसके अगेंस्ट में कितनी पोस्टें हैं? कितने कैंडिडेट? 230 कैंडिडेट जो हों मेल कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में मेल से जो हैं वो आगे के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल 441 पोस्टें हैं, जिसमें से 353 पोस्ट फीमेल्स की और 88 पोस्ट जो हैं मेल्स की हैं। 353 पोस्ट जो फीमेल की हैं, इनमें से इनके अगेंस्ट में कितने? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल 1765 गर्ल्स जो हैं आगे के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। ऐसे ही मेल्स में से टोटल 440 कैंडिडेट्स जो हैं वो आगे के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ये स्थिति है, ये स्टोरी है एम्स की 3789 पोस्ट को लेकर के। अगर आप यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स को जो ऐड करें, मीन्स इनको प्लस करते हैं, तो ये टोटल नंबर जो हैं इन कैंडिडेट्स का, जो केवल एम्स के लिए, देखो ऐसा नहीं है केवल इन्हीं के लिए, केवल एम्स के लिए 3789 पोस्ट के अगेंस्ट में जो आगे के लिए कितने कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे? लगभग 18,945 कैंडिडेट्स जो हैं वो लगभग श्योर क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, एसटी कैटेगरी में जो हैं वो शायद 920 लड़कियाँ ना मिलें क्वालिफिकेशन की वजह से, अदरवाइज़ ये 18,900 कैंडिडेट्स के करीब जो हैं वो श्योर आगे क्वालिफाई करने वाले हैं। मतलब केवल एम्स के लिए 18,900 कैंडिडेट्स आगे मेन एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे, नॉर्सेट मेंस में अपीयर होने वाले हैं। अब अगर हम CNCI की बात करें तो यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है, क्या कि एम्स के तरह से यहाँ पर 80-20 अप्लाई होगा, पहले से क्लियर कर रखा है। अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 55 कैंडिडेट जाएंगे आगे। OBC कैटेगरी के अंदर 75 कैंडिडेट जो हैं आगे की तरफ आगे जाएंगे। SC कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है। ST के अंदर यहाँ पर 35 कैंडिडेट जाएंगे और EWS कैटेगरी के अंदर 15 कैंडिडेट जाएंगे। इनमें से भी 55 कैंडिडेट्स का क्या होगा, यहाँ पर 45 कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट होंगी और जो 10 कैंडिडेट जो हैं वो मेल कैटेगरी से होंगे। यहाँ पर 60 कैंडिडेट जो फीमेल्स होंगी और 15 कैंडिडेट जो मेल्स होंगे। SC के में सीट ही नहीं है। यहाँ पर 30 कैंडिडेट्स जो हैं वो फीमेल कैटेगरी से और 5 कैंडिडेट जो हैं वो मेल कैटेगरी से, मेल से क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पर 10 कैंडिडेट्स जो हैं वो EWS के लिए टोटल 15 में से यानी क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए, 10 फीमेल्स जाएंगी और 5 जो है मेल्स जाएंगे। ये CNCI कोलकाता की सिचुएशन है, ये CNCI कोलकाता का स्टेटस रहेगा आगे के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के टोटल 150 और 30 180 कैंडिडेट्स जो हैं वो CNCI के लिए, मतलब ऐसा नहीं है उसके लिए सेपरेट ले जाएंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं जो पिछले आपने 18,945 पोस्ट देंगी उनमें ये कितने 180 कैंडिडेट्स जो हैं वो और प्लस हो जाएंगे आगे के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और यहाँ तक मेल फीमेल में जो हैं वो कैटेगराइज था। अब जो आगे की पोस्ट हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, अदर इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें काफ़ी सारी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उनमें मेल फीमेल की कैटेगरीज नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ये AIIMR जो PMR जो इंस्टीट्यूट है मुंबई का, यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट हैं। तो यहाँ की पोस्ट के लिए टोटल जो हैं 30 कैंडिडेट जो हैं वो आगे क्वालिफाई करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर टोटल 20 कैंडिडेट, OBC में 5, SC में 0, ST में 0 और EWS से 5 कैंडिडेट।
तो टोटल 30 कैंडिडेट जो हैं इसमें मेल फीमेल का कोई कैटेगराइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब शुरू वाली 18,945 पोस्ट और पीछे वाली शायद 180 पोस्ट थी, ये इतने कैंडिडेट्स फिलहाल तक क्वालिफाई कर रहे हैं और आराम से इतने कैंडिडेट्स जो हों मिल जाने वाले हैं किसको, नॉर्सेट को, एम्स नॉर्सेट को। यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट NITRD टीबी इंस्टीट्यूट है दिल्ली का। यहाँ पर 80 कैंडिडेट्स जो हैं वो आगे जाएंगे, एलिजिबिलिटी बनती है और आराम से मिल जाएंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर कितने हो गए, 35 कैंडिडेट, OBC के अंदर 5, SC के अंदर 25, ST के अंदर 10 और EWS के अंदर 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो मेल फीमेल का कोई कैटेगराइजेशन यहाँ पर नहीं है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी 5 गुना कैंडिडेट्स यानी 80 कैंडिडेट्स जाएंगे। वो हर कैटेगरी के हिसाब से 5-5 गुना कर लीजिए, जैसे यहाँ पर 45 कैंडिडेट और यहाँ पर 35 कैंडिडेट जो हैं और यहाँ पर और कोई पोस्ट है ही नहीं। लास्ट में इंस्टीट्यूट बचता है RML का, जहाँ से 50 कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी बनती है। अनरिजर्व से 15, OBC से 30, ST से 5, बस यही जो है कैंडिडेट्स की जो सिचुएशन बन रही है। इसका मतलब लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 20,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं। 20,000 तो नहीं बन रहे, 19,500 के करीब जो कैंडिडेट्स जो हैं वो आगे के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। और इतने कैंडिडेट्स एम्स को जिस तरीके का उन्होंने पेपर रखा है, जिस तरीके का उन्होंने पेपर का स्टैंडर्ड रखा है, ईजिली मिल जाएंगे। अब कैटेगरी के हिसाब से कह नहीं सकते कि इस लेवल पर बच्चे कुछ जो क्वालिफाई कर पाएँ या न कर पाएँ। एक जो बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों का परसेंटाइल को लेकर के, हमने बार बार क्लियर किया है, परसेंटाइल पे मत जाइएगा क्योंकि एम्स जो है वो परसेंटाइल निकालता है तो 100% से निकालता है यहाँ पर स्कोर के नॉर्मलाइजेशन के बाद में। और ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है भाई, कौन सा पेपर इजी आया, कौन सा पेपर टफ आया, कैसे पता लगाते हैं। जिस तरीके से एवरेज मार्क्स बच्चों के स्कोर हो रहे हैं उसका फॉर्मूला बना हुआ है और उसके हिसाब से स्कोर जो नॉर्मलाइज होंगे। किसी शिफ्ट वाले के मार्क्स जो बढ़ जाएंगे, किसी शिफ्ट वाले के मार्क्स जो कम हो जाएंगे, तो लेकिन वो स्कोर जो नॉर्मलाइज होगा। और उसके बाद में अगर आपने 100 में से इतने मार्क्स जो हों स्कोर कर लिए हैं अपनी अपनी कैटेगरी हिसाब से, जैसे UR में 50, OBC के अंदर 45 और SC ST में 40 नंबर स्कोर कर लिया है, तो आप आगे के लिए क्वालिफाइड हैं। और हमें लगता है इतने कैंडिडेट्स आराम से एम्स नॉर्सेट को मिल जाने वाले हैं, एम्स नॉर्सेट मेंस की एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पर नोट करके रख लीजिएगा कि जो 1-2 दिन के अंदर जो रिज़ल्ट आने वाला है प्रीलिम्स का मेंस की क्वालिफ़िकेशन के लिए, वो लगभग 19,500 कैंडिडेट जो हैं उनको एलिजिबल मिल जाएंगे। जिस तरीके का पेपर था आज का और जिस तरीके से स्टैंडर्ड था और जिस तरीके से बच्चों ने पेपर को अटेम्प्ट किया है, जिस भी बच्चे ने नेगेटिव पे बहुत कंट्रोल रखा है। अभी भी ये नहीं कि आप क्वेश्चन जो हैं वो 90 क्वेश्चन करके आ जाओ, 80 क्वेश्चन करके आ जाओ, ऐसा नहीं है। जिस बच्चे का अच्छी प्रिपरेशन है वो 80 क्वेश्चन करके आया, कोई इशू नहीं है। 75 क्वेश्चन करके आया, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी भी जिस बच्चे ने 60 से 65 के बीच में क्वेश्चन किए हैं और मतलब जो एक निगेटिव की बात करें तो 5-7 से ज़्यादा निगेटिव का वो नहीं रखा है, मार्जिन नहीं रखा है, मतलब बच्चे आराम से जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि 100 क्वेश्चन ही थे तो मार्जिन ज़्यादा है नहीं आपके पास में निगेटिव का, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो 60 क्वेश्चन जो करके आया जो बच्चा, अगर जनरल का मान लीजिए कोई बच्चा 60 क्वेश्चन करके आया और उस बच्चे के 6 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि 6 तो वैसे ही माइनस हो गए, 54 पर आ गया और 2 नंबर और चले जाएंगे तो 52 मार्क्स ही बनेंगे उसके। 7वां क्वेश्चन गलत होते ही बच्चा ट्रबल में आ जाएगा, ठीक है ना। और 8वां क्वेश्चन होते ही तो मतलब एलिजिबल ही नहीं है। तो यही रीज़न होता है, हम यही फंडामेंटल बताते हैं आपको, यही मैथमेटिक्स हम समझाते हैं हमेशा से कि नेगेटिव की क्या इंपॉर्टेंस है, नेगेटिव मार्क्स जो कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं इन एग्ज़ाम्स में। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।